आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग अभी देखेंगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब लेकिन उससे पहले मैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आई नेवर थॉट कि 5 दिन या 4-5 दिन हुआ है मैंने अपना चैनल खोला है, इसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिए हो। आई डोंट नो वेदर आई फील ओवरवेल्म्ड कि इतना भी मैंने क्या अच्छा काम किया है ज़िंदगी में कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। आई एम ग्रेटफुल टू ईच ऑफ यू, जो आप लोगों ने मुझे इतना हर एक प्लेटफॉर्म में मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना आई डोंट नो, मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा तो प्लान था कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर आई वॉन्ट टू कम ऑन लाइव दिस चैनल, लेकिन यूट्यूब मेरा लाइव एक्टिव नहीं कर रहा है। यू नो वाई? क्योंकि आई डोंट थिंक उनको लग रहा है कि कोई यूजुअल है, उन लोगों को लग रहा है कोई स्कैमर होगी, मतलब किसी ने पैसा डाल के इतना फॉलोअर बनाया होगा, तो वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट बैट एक्टिवेटिंग। सो एक्टिवेशन नहीं हो रहा है मेरा लाइव का। मैं यूट्यूब को कम्युनिकेट करूँगी। आई थिंक दे वांट मी टू पुट सम मोर वीडियोज़, शॉर्ट्स, ऐसा करने के बाद ही शायद मुझे एक्टिवेशन मिले। जब भी मुझे एक्टिवेशन मिल जाए, द फर्स्ट थिंग आई विल कम लाइव और आके आप लोगों के कुछ सवालों की मैं आंसर जरूर दूंगी फॉर फ्री। ओके, चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कीप सपोर्टिंग, मेरे वीडियो को शेयर करके, चैनल को शेयर करके दीदी को फेमस कर देना। एक्साइटिंग, बहुत अच्छे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। एंड इट्स वर्थ कि मैंने ये चैनल जो हिंदी का खोला है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों जो प्यार मुझे दिए हो ना, यू डिजर्व इट। सो आई एम मोर देन हैप्पी टू कीप कमिटेड। हाँ, लेकिन हर एक दिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊंगी, एक ही करूंगी शायद, समझ सकते हो ना। तो चलो देखते हैं एक्स का क्या कहानी है। मैं दीदी बोलती, दीदी बहुत ज़्यादा बक बक करती है, दीदी का नेचर ही ऐसा है। चलो देखते हैं कि एक्स का सिचुएशन क्या है। बाबू सोना जादू टोना दिखाओ कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या विचार है। फर्स्ट थिंग कमिंग एज अ पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ शर्ट्स, 4 of cups, ace of wand. Wow, 2 aces. I need some more cards. Oh, what? No, 3 aces. Babu on fire. Your babu on fire. Your babu shona jadoo chona on fire. 10 of wand. जिन लोगों के लिए है ये रीडिंग, बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा है ये कार्ड आज का, ठीक है। बट देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादा एक्साइटेड होने का ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है, ये जो स्पेसिफिक जो रीडिंग जिसके लिए मैं कर रही हूँ, दे आर मिसिंग यू बैडली, बहुत ज़्यादा मिस करें आपको। शायद इस बंदा बंदी की जिंदगी में बहुत कुछ है। देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ बट दे आर मिसिंग द कप दैट दे डोंट हैव। जो इसके जिंदगी में शायद बहुत सारे दोस्त होंगे, काम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, लेकिन आप जो हो ना, आपका जो एनर्जी है वो ज्यादा मिस कर रहा है। दुखी लाला बन के बैठा है सुखी लाला, ऑलराइट। लेकिन आपको देखो, 3 कार्ड है एसेस। एसेस जो होते हैं ना, वो द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू बिगिनिंग, आउट ऑफ नोवेयर चले आते हैं। 3 एसेस इधर पे, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो उसका मतलब जरूर ये बंदा बंदी जो भी है आपसे बात करना चाहता है। देखो, इतने सारे जो मैंने कार्ड निकाले हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 1 2 3 4 कार्ड्स आर ऑफ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि पेज भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है। पेज आता है कम्युनिकेट करने। तो उसका मतलब है इसके दिमाग में जो भी आपका बंदा बंदी है, अभी जो आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। स्टार इज हियर, तो उसका मतलब है आपके साथ इसका डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के अंदर। और स्टार इज अ कार्ड ऑफ होप, रिन्यूअल, सम विश फुलफिलमेंट। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेयर किया होगा कि वो उसको मेरे जिंदगी में वापस लाओ भगवान, जिनको भी आप मानते हो, तो आपका विश बीन ग्रांटेड, दैट्स काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। लेकिन आपके जो पर्सन है, अभी उसका दिमाग में बहुत ही कचरा है। कचरा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है वो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करेगा तो क्या करेगा। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, उसका जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके बिना दे आर फीलिंग लाइक अ डोंकी विद ऑल दोज बर्डन्स। चलो देखते हैं क्यों, व्हाई इज इट लाइक दैट, व्हाई दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग। बिकॉज 6 of Wands is here. This is a kind of card of pride and ego, but I want a confirmation. Temperance in the bottom of the deck. यार, ये बंदा तो प्यार का मारा है, ये तो बहुत सोच रहा है आपके बारे में। आपके साथ इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा। इट्स अ कार्ड ऑफ
बहुत लंबा सा कनेक्शन है। अगर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। 9 ऑफ कप्स है, ये कार्ड तो दिखाता है कि आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो। शायद जिंदगी में बहुत सारे इधर उधर के एरा गैरा नत्थु गैरा मिला होगा उसको, लेकिन आपके जैसा कोई भी नहीं। यू आर द बेस्ट। what I'm sensing, like this hangman card aa raha hai, and 4 of pentacle and the temperance and also the 6 of wand. If I connect all the cards with this 8 of swords, it looks like कि इस बंदा बंदी जो भी है आना, देखो प्यार का इतना कार्ड दिखा रहा है लेकिन रोक रहा है अपने आप को। क्यों? इतना आपके बिना उसकी जिंदगी में बार्डन जैसा हो गया है। आपको इतना प्यार करता है, आपको इतना सोच रहा है, आपको इतना मिस कर रहा है, लेकिन आना नहीं चाहता। क्यों? ये कार्ड इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो मुझे पहले नहीं मिला। ज्यादा कार्ड निकालने से मुझे नहीं मिल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, इसका ईगो प्राइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ईगो प्राइड है। इसको हमेशा से जीतना होता है, हर एक चीज में जीतना होता है कि मैं ही जो भी झगड़ा वगड़ा हो जाए आप हमेशा से आके मेरे पास सॉरी बोलो। आई डोंट वांट टू गो, मैं अपना मेरा तो बहुत अपना ईगो प्यारा है। सो इसके वजह से इस इंसान को आना नहीं चाहता है। और एक चीज दिख रहा है कि वो बहुत टाइम से आपके लिए वेट कर रहा था, एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, क्योंकि उसको लगता है कि आप ही आओगे, तो वो आप नहीं आ रहे हो। तो दैट इज एक्चुअली गिविंग देम अ वाइब के ये इससे इसका काइंड ऑफ आई वुड से कि एंग्जाइटी हो रहा है। दिस इज अ ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी जो आ रहा है। इसका मतलब उसको लग रहा है कि क्या हो गया, शायद इसने मूव ऑन कर, मतलब डिड यू मूव ऑन, क्या आप मूव ऑन कर गए हो? क्योंकि नॉर्मली जो मुझे वाइब मिल रहा है इसकी ईगो प्राइड देख के कि हमेशा से शायद आप ही उसके पीछे जाते रहोगे, लेकिन अभी आप नहीं जा रहे हो। तो उसको लग रहा है कि क्या हो गया, शायद ये मूव ऑन कर गई है और मूव ऑन कर गया है, तो मैं जाऊं तो मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, तो मैं क्यों जाऊं? और अपने आप को ओपन करने में भी ये बहुत ज्यादा, इट्स लाइक द कार्ड जहाँ पे भी कार्ड है इसका हार्ट चक्र उसको क्लोज करके रखा है। तो इसका मतलब है ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को रोके कि थोड़ा और देख ले, वो आ जाएगी, आ जाएगा, क्योंकि हमेशा से चली आती है, अभी तो आ जाएगी। तो अपने आप को यही बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी चल रहा है कि आ तो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ हमेशा से आ जाती है, लेकिन इस बार तो दिख रहा है कि इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। सो दैट इज काइंड ऑफ अ वेक अप कॉल फॉर दिस पर्सन। दैट्स व्हाई द हैंगमैन, जब भी आते हैं हैंगमैन हमें वो बोलता है कि एक जगह पे लटके हुए हो, स्टॉप है, लेकिन ये इट्स अ कनेक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। एक आने का चिंता हो रहा है कि आना है, स्टार्ट करना है, न्यू बिगिनिंग, आई मिस देम। Another part is saying that I should not go because I should be closing, and that is the temperance card is all about. It's like balancing this hot and cold behavior. दोनों को balance कर रहा है. So this is definitely a situation when this person आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आने के लिए कोशिश सोच रहा है, लेकिन वो उसको लगता है कि आप आ जाओगे तो उसका फेस बच जाएगा। लेकिन अगर आपका ये रीडिंग है, डेफिनेटली आपके दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। लेकिन एक डेफिनेटली 3 एसेस है एंड 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। दिस कनेक्शन आ स्टार अगर आपके लिए है, मेरे वो पता नहीं कहाँ पे है यार, यहाँ पे। मैं थोड़ा लेटर्स निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके साथ मैच करता है या नहीं। अच्छा, कुछ लेटर्स देखते हैं। FACIVRSXJNFU। सो अगर आपके नाम में इसका ये लेटर हो या उनके नाम में ये लेटर हो, आपकी रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन आपको तो पता है ना, दीदी का लेक्चर देने की आदत है, दीदी तो ऐसे रुकती नहीं है। लेकिन मैं इस सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। आपको क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अगर रीडिंग है तो आपका पर्सन का एक टेंडेंसी मुझे दिख रहा है कि उसको हमेशा से जीतना है। एक रिश्ते में कोई लड़ाई नहीं चल रहा है, इधर पे एक कॉम्बिनेशन रिश्ता ऐसा होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आगे बढ़ के अपना एडजस्टमेंट करके रिश्ते को आगे लेके जाना होता है। रिश्ता किसी एक का नहीं होता। अगर आपके साथ कोई रिश्ते में ऐसा है, आपको ऐसा फीलिंग दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, यू शुड बी ग्रेटफुल कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं, बाकी काम तुम कर लो। अगर ऐसा वाइब आपको कोई दे रहा है, जल्दी से रन फ्रॉम देयर और टिक्स, बिकॉज यू नो व्हाट, इनको अगर आपको कैसे भी लगता है कि चलो कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी करके पटा के शादी कर ले तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता शादी के बाद। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 1 साल शादी के बाद, 2 साल शादी के बाद, 10 साल शादी के बाद, 45 ईयर्स शादी के बाद शादी छूट जाता है। शादी कोई परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं है। शादी कोई इंसान को, वो गया बाबर की जमाना, वो जमाना अभी नहीं रहा। शादी के बाद लोग चले जाते हैं, तो ऐसा भूल जाओ। तो थिंग है, इससे अच्छा शादी के बाद तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इनफैक्ट इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ यू हैव प्रॉपर्टी, ये सब कुछ के बाद
छोड़ के जाना मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए बिफोर द मैरिज इफ यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स, ये बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, आपको अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग करके आगे बढ़ना है। क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू, रिश्ते में दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कोई आपको ऐसा ट्रीट कर रहा है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो इस रिश्ते में, आपको ही ज्यादा कुछ करना है, आपको ही आगे जाके मेरे लिए करना है सब कुछ, क्योंकि 444 ऑन द काउंटर, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हूँ, मैं हूँ द पावर पर्सन एंड यू आर द सर्विंग रामू काका मेरी जिंदगी में, तो गया भैंस पानी में। आपको जो करना है अपने आप को पावर बैक करनी है। अगर आप तक आप उसने पीछे नहीं गए हो, आप उसको मैसेज नहीं किए हो, स्टे लाइक दैट, फोकस ऑन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, काम पे ध्यान दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, अपने आप को ग्राउंडिंग करो, बाहर जाके एक थोड़ा वॉकिंग करो सनलाइट में, जो भी है। लेकिन चीज है अपने आप को बिजी रखो और ज्यादा चीज में अपने जिंदगी के लाइफ में रामू काका का रोल प्ले मत करो। बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट पुट समबडी ऑन पेडिस्टल। अपनी जिंदगी में किसी को पेडिस्टल में मत डालो। अगर ये करोगे ना, जिंदगी गया भार में। तो मैं वही बोलूंगी, इसको इतना घमंड है ना, घमंड रहने दो उसको, उसके घमंड के साथ उसको रहने दो कि वो आ जाएगी वापस। रिश्ते में मैं ही जाके हमेशा से तेरे पीछे पड़ूं और तू बैठा रहे उधर पे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपने आप को इतना रेस्पेक्ट करो, क्योंकि ये इसलिए होता है जब हम लोग खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते। खुद को जब हम रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं तो लोगों को लगता है इसका तो कोई औकात ही नहीं है। 2-3 बार ऐसा किया, लगता है अरे ये तो कोई भी नहीं है, मैं बार बार इसको छोड़ के जा सकता हूँ, बार बार वापस आके वो तो वही ऐसे, ओ मेरी बाबू यू केम बैक। तो उसमें क्या होता है ना, हम अपना ही औकात खो देते हैं, अपना ही रेस्पेक्ट खो देते हैं। जब खुद को रेस्पेक्ट करना भूल जाओगे तो लोग कैसे तुम्हें रेस्पेक्ट करेगा। यू डोंट रेस्पेक्ट यूर सेल्फ, बार बार वापस जा रहे हो, बार बार वो आपको छोड़ के जा रहे हैं उधर पे ही, बार बार एक बार आके हाय बोल दिया तो आप तो पूरा पिघल जाते हो आइसक्रीम की तरह। तो उसमें अगर ऐसा ही रहेगा तो उस बंदे को तो पता चल गया ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कैसे ट्रीट करना है। कुछ भी बोलने जाओ, पसंद ना है डिस्कार्ड, पता ही है 2 दिन के बाद आ जाएगी मुंह उठा के। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आपको ऐसा ट्रीट करने से पहले 1000 बार सोचे। अभी इस पर्सन ने आपको ऐसा किया ना, अभी वो वेट कर रहा है आपको वापस लाने के लिए, लेट देम वेट फॉर एवर, फोकस ऑन योर लाइफ। और एक चीज, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाओ। इसके बारे में अभी सोचना बंद करो तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि सोच का जिसको आपको मैं बोलूंगी सोचना बंद करो, वो सोच ज्यादा आ जाएगा। सोच आने दो, जब भी सोच आएगा तो उसको बोलने दो, लेट देम वेट फॉर एवर। मेरा जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस, आई विल मूव ऑन विथ माई लाइफ। अगर उसको वापस आना है, आके मुझे सॉरी बोलना है, फिर ही मैं उसके साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाना है मुझको उसके साथ। अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को पावरफुल रखो, 2 ऑन द क्लॉक। अपने आप से प्यार करना सीखो। ये सारे नॉनसेंस नहीं तो आप, होता वही है, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, और चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग गुड नहीं है, वर्दी नहीं है। कोई भी आके थोड़ा सा प्यार दिखाए ना तो हमको लगता है अरे कितना प्यार मिल गया। हमें ना प्यार कितना नॉर्मल है ना, वो ही समझ नहीं आते। जो सारे लोग चाइल्डहुड में ज्यादा प्यार नहीं मिला ना मम्मी पापा से, उन लोगों के लिए ना, जो भुक्कर लोग होते हैं ना, उसके पास एक बिस्किट लगता है कि ट्रीट मिल गया। इसीलिए प्रॉब्लम होता है। हम लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है ना, कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखाए लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड ही लोग हैं, अपना स्टैंडर्ड ही गिर गया हम लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। तो इसीलिए स्टैंडर्ड को अगर आप करना चाहते हो, खुद को पहले वो प्यार करना सीखो। जब पेट पूरा यू आर फुल, तब आप ना वो कुछ लोग फालतू चीजों के लिए सेटल नहीं करोगे। सो पहले अपने आप को इतना प्यार दो, अपना कप फील रखो, तो ओनली द लव यू विल टेक इज द वन दैट फुलफिल्स दैट चेरी ऑन द टॉप, नॉट द फुल कप। आपका कप ऐसे ही फुल बनाओ। खुद को इतना प्यार दो कि खुद का क्या बोली मैं, खुद का कप फुल रहे। ओके, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। हिंदी खराब है मेरा, पता है ना आपको। एनीवेज हंसो मत, ठीक है ना। एनीवेज ऑल आई वुड से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वट एवर यू आर डन फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल। एंड अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करना है, किसी के साथ इंटरेक्ट मत करना, कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं, कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल मिल जाएगा, आप उधर भी मुझे ईमेल कर देना। टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।